Hello बच्चों, let's read the question and the question says which enzyme catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। इसमें हमें एंजाइम का नेम दे रखा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में ब्रेक करते हैं। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है पेरोक्साइड ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे जो पेरोक्साइड होता है दैट इज H2O2, इसको वाटर एंड ऑक्सीजन में हमें ब्रेक करना है, राइट, वाटर एंड ऑक्सीजन में। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं, ये जो पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, ये पेरोक्साइड को ब्रेक कर रहा है वाटर एंड ऑक्सीजन में। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो है कैटालिसिस। तो आंसर जो होगा इसमें हमारा, द नेम ऑफ एंजाइम इज कैटालेज। कैटालिसिस एक हीम containing enzyme है। This is the heme containing enzyme which catalyze the breakdown of, ये क्या कर रहा है, H2O2 को water and oxygen में ब्रेक कर रहा है। एज वेल एज इसकी पेरोक्सीडेज एक्टिविटी भी है, पेरोक्सीडेज एक्टिविटी भी हम कहेंगे इसकी। तो पेरोक्सीडेज एक्टिविटी का मतलब वहां पे रिडक्शन होता है, जहां पे where the reduction of हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन होता है, मतलब एक तरह से आप एडिशन करवा सकते हो, विच अकम्पनीड बाय, मतलब पेरोक्साइड का तो रिडक्शन होगा और किसी दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, अकम्पनीड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर कंपाउंड। क्योंकि एक कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो उससे निकलने वाला जो ऑक्सीजन है, रिडक्शन मतलब एक तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ऑब्वियसली किसी और के ऑक्सीजन ऐड होगा और H2O2 के का रिडक्शन हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पेरोक्सीडेज भी कहलाएगा। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसमें कैटलिस एंड पेरोक्सीडेज दोनों ही ये काम करते हैं, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। बाकी ऑप्शन पे हम जाएं तो बाकी ऑप्शन में हमें दे रखा है एक तो ऑक्सीडेजेस। तो ऑक्सीडेजेस तो सिर्फ क्या कर रहा है, ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है ये, ठीक है। सो ऑक्सीडेजेस ब्रिंग्स अबाउट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है, ठीक है। दूसरा अगर ऑप्शन में देखें हम तो हाइड्रोलेजेस दे रखे। हाइड्रोलेजेस क्या करता है, कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, अगेन बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन से लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल कर देता है, ब्रेक कर देता है। दूसरे अगर ऑप्शन देखें हम, अब यहाँ पे हम जाके ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, दैट व्हिच एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, सो विल गो विद ऑप्शन सी, दैट इज पेरोक्सीडेज एंड कैटालिसिस। अदर ऑप्शन हमने देखा है ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कैटालिस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो हमारा आरबीसी के ट्रांसपोर्ट मतलब CO2 ट्रांसपोर्ट में यूज करता है इन आरबीसी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूटिलाइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट in RBC. So this is wrong. B hydrolase and oxidase, this is wrong, and D hydrolase and oxidase, this is also wrong. Hydrolysis कोई टर्म नहीं होता है, इसलिए ये कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ही रॉन्ग। सो विल गो विद आंसर सी। So I hope you understood it well. Best of luck.